तो मोशन की जो क्लास आपकी चल रही थी उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। सभी का एक बार स्वागत है वैसु क्लासेज पे। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से सारे लोग। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन भी होगा। और जो प्रीवियस में क्वेश्चंस डिस्कस किया है हमने, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहा है और आपके एग्जामिनेशन के करीब आने आने तक ये सारा टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी हमारी। तो कल जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने, उसमें था ये कि स्पीड ऑफ फॉलिंग बॉडी इंक्रीज फ्री फॉल बॉडी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल किया जा रहा है, यानी फ्रीली गिराया जा रहा है किसी जगह से, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा यानी त्वरण जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा। यानी त्वरण यूनिफॉर्म कब होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब होगा जब वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जब उस केस में आपका यहाँ पास फ्री फॉल बॉडी के लिए एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ फॉलिंग बॉडी इंक्रीज ड्यू टू। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिराते हैं, फ्री फॉल का मतलब ही होता है ऊपर से नीचे गिराना, तो उसका स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, या उसका स्पीड बढ़ जाता है किस के कारण से, तो वो बढ़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से। ठीक है, जिसको स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जिसका कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर देखा जाए लगभग में तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ समझिएगा कि ये बढ़ता क्यों है। तो ये देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो उस पर एक बल लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? वो आपका फोर्स लगता है mg। ठीक है, m क्या है? मास, और g क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये मास जो ऑब्जेक्ट का है वो, और ये जी जो आपका, जिसका वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह बना रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, उसमें वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब ठीक है। नहीं दिया है, सिर्फ बोल रहा है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, तो देन उसको इसमें आप सीधा आंसर ले लीजिएगा 10, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, मल्टीप्लाई करना आसान होगा, है ना। तो यहाँ पर ये फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए mg, और mg इसलिए ये देखिए, अगर आप एफ को देखेंगे यानी फोर्स को, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, और एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी का। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यानी फोर्स बल बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पास मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। और यहाँ पास जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, जिसको वो तो फिक्स है, लेकिन अगर ये गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, तो इस पर आपका ये फोर्स जो है mg होगा, mg। ठीक है, तो यहाँ पास मास और ये इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो देन उस केस में उसका जो u का प्रारंभिक वेग जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, वो 0 मान के चल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग जो है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको 0 मानते हैं। और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और दिया हुआ है टाइमिंग, दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पास डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा मोशन इक्वेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अलग अलग मोशन का, जिसमें आपका एक फॉर्मूला था v=u + at। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था s=ut + हाफ at²। ठीक है, तो यही फार्मूला जो है आपका, तीसरा भी इक्वेशन था एक, v² = u² + 2as, लेकिन यहाँ पास जो यूज कर सकते हैं अब आप, वो आप यूज करेंगे दूसरे वाला, क्योंकि दूसरे वाले में डिस्टेंस भी है। तीसरे वाले में को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीसरे वाले को इसलिए यूज अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पास v का वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, v का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो देन उस केस में हम लोग दूसरे वाले सूटेबल है जो इसको सॉल्व करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा रहा है, a=ut + हाफ at²। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो इस ut का वैल्यू तो होगा ही नहीं,
रीजन समझिए क्यों, क्योंकि u का वैल्यू 0 है। अब t का वैल्यू 10 ना 20 50 कुछ भी दे दे तो ये पूरा वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी अब सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि s इक्वल टू हाफ AT²। ठीक है, हाफ AT²। अब ये लेकर के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो में अगर यहाँ पास कुछ आ भी जाएगा वैल्यू तो जीरो में ऐड करेंगे तो वापस तो जो यही वैल्यू है यही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग लेकर के चलेंगे s इक्वल टू 1/2 AT²। ठीक है, डिस्टेंस का निकालने के लिए जब एक्सेलरेशन का मान, त्वरण का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में और टाइमिंग दिया हुआ है और बोल दिया ऑब्जेक्ट यानी व्यक्ति वस्तु जो भी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो देन उस केस में इस फॉर्मूला को ऐसे ही डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2 है और t का वैल्यू कितना है 10 है, 10 है। अब यहाँ पास सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10 का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म और यहाँ पास ये 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 यानी 100। तो 100 मीटर आपका इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अ कार विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 36 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा यूनिट की हम बात करें इसका स्पीड का तो वो क्या होता है हमारा मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। अब इसको चेंज करना है कि 36 को हमको चेंज करना है कि मीटर पर सेकंड है में, तो क्या करेंगे इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, 5/18 से। ये आपके मैथ्स में भी कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से 5/18 से आप सीधा मल्टीप्लाई करो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 18 दूना का 36 और ये 5 दूनी 10, यानी इसका कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन ए 5th सेकेंड बाई फ्री फॉल। ठीक है, कोई 5 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पास g का मान फिर वही वाला मोशन इक्वेशन से ही बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, g का मान यहाँ पास ले लीजिएगा और 10 और सेकंड में तो दिया हुआ 5 सेकंड है तो टाइमिंग आप 5 ले लीजिएगा और s इक्वल टू जो आप पढ़े थे ut प्लस हाफ AT², तो एक जगह पे g ले लीजिएगा, उससे सॉल्व करिएगा तो 45.1 मीटर अप्रॉक्स वैल्यू। अगर 9.8 लीजिएगा तब ये अप्रॉक्स वैल्यू में आएगा, ऐसे आप एक्यूरेटली मतलब अप्रॉक्स वैल्यू नहीं लेकर के वहाँ पास जो है ये जी का वैल्यू अगर अप्रॉक्सीमेटली 10 लेकर के चलिएगा देन इस केस में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। 9.8 लेकर चलेगा तो 45.1 मिलेगा। एक बार जल्दी से सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला है कि इफ़ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऑफकोर्स होता है भाई, v इक्वल टू हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा v इक्वल टू d/t। ठीक है, d यानी यहाँ पास कौन है, d क्या है यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट है, आपका विस्थापन है, v क्या है वेग है, t क्या है आपका समय है। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय। अब यहाँ पास पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, प्रीवियस में भी पढ़े हम लोग, v - u/t। v क्या है अंतिम वेग और u क्या है प्रारंभिक वेग। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है और नीचे में क्या रहेगा आपका समय रहेगा। तो इससे आप निकालेंगे वो वैल्यू निकलेगा एक्सेलरेशन का यानी त्वरण का मान निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक नहीं दिक्कत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट करेक्ट कौन सा नहीं है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का वैल्यू जो है, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कभी किसी से आपने नहीं सुना होगा कि हमने 0 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, -5 किलोमीटर चल करके तुम हमसे मिलने आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, प्रीवियस में हमने एग्जांपल दे करके भी बताया था। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन क्लोज्ड एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये v और ये t। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें दिया हुआ है। तो ये एरिया जो आपका होगा, ठीक है, ये एरिया जो आपका होगा वो किसका मान देगा, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट का मान देगा। ठीक है, एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट का मान देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहता तो स्पीड का मान देगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन दोनों को डिफरेंस समझ लीजिए। यूनिफॉर्म
और इधर लिखेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान चाल, ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कवर किया जाए तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म में रखेंगे। लेकिन अनइक्वल यानी या अनइक्वल जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया जाए तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, एक सामान्य चाल और असामान्य चाल, ठीक है, इस तरीके से। ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कैसा बनेगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही टाइम भी टेकन कर रहा है। तो जितना डिस्टेंस टाइम टेकन कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पास इस तरीके से बनेगा आपका ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ यहाँ पास आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच हैज़ द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दो क्वांटिटी के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ पर आप समझोगे कि पूछा जा रहा है कि कौन सा वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। परिमाण और दिशा के बारे में बताया था हमने। वेक्टर क्वांटिटी जिसको हिंदी में बोलेंगे सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो वो अदिश राशि होता है, जिसमें हमने बोला था डिस्टेंस जो आपका है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारे टर्म्स होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म को सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये आपका है, यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, चल रहा है, यूनिफॉर्म में है, एक समान चाल से चल रहा है। तो एक समान गति से चल रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसका कांस्टेंट क्या रह जाएगा, स्थिर क्या रह जाएगा, तो उसकी स्पीड जो है वो स्थिर रहेगा, है ना, क्योंकि स्पीड अगर स्थिर नहीं रहेगा तो वो यूनिफॉर्म में कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है तो वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा, ठीक है। अगला है विच चेंज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज नहीं होता है, चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया, मान लीजिए राजू है, चलना यहाँ से शुरू किया और फिर वापस वो अपने जो गंतव्य स्थान था वापस पहुँचा। तो यहाँ से जब चलना शुरू किया तो राजू का दिशा क्या सा था, डायरेक्शन किधर था, इधर था। लेकिन जब राजू यहाँ पहुँचा तब डायरेक्शन यहाँ था, दिशा इधर था। जब राजू यहाँ पहुँचा तब इसकी दिशा यहाँ थे, डायरेक्शन इधर था। फिर जब राजू यहाँ पहुँचा तब इसका दिशा यहाँ था। तो देख रहे हैं आपके बार बार जो है इसका, मान लीजिए यूनिफॉर्म में तो ठीक है, उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड सेम ही स्पीड से चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन दिशा तो बार बार बदल रही है और दिशा बदलेगी तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी आपका कहलाएगा कि वेलोसिटी हो रहा है और वेलोसिटी जो है यहाँ पास चेंज कर रहा है बार बार, है ना, क्योंकि जब हम चाल के साथ यानी स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन की भी मेंशन करते हैं, डायरेक्शन की भी, दिशा की भी चर्चा करते हैं, तब वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और यहाँ पास वेलोसिटी चेंज करेगा। अभी मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो अभी ये साउथ में नॉर्थ में है तो यहाँ पास आपका ये अभी वेस्ट में है ना, पश्चिम में है, अब यहाँ पर साउथ में आ जाएगा, फिर ईस्ट में हो गया, फिर वापस नॉर्थ में हो गया। तो ये लगातार डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, दिशा बदल रही है। तो ये वेलोसिटी के होगा, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो चक्कर लगाती है, कैसे लगाएगी भैया, तो ये लगाएगी, ये एक इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, इसी पे ये वो लगाएगी, इस तरीके से आपका लगाएगी। तो ये कैसा मोशन है, पहला तो मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है और ये पीरियोडिक मोशन भी है, ठीक है, एक पीरियोडिक मोशन भी है, ठीक है। दो टर्म आपने समझा होगा, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या और ये रिवॉल्यूशन का मतलब क्या। रोटेशन का मतलब जैसे लट्टू समझ रहे हैं ना आप, जो गांव में हम लोग खेला करते थे, वो लट्टू क्या करता है अपने एक्सिस पे, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, और लगभग 23.5 पे वो टिल्ट है, झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे, और वहीं से वो अपने एक्सिस पे, अपने अच्छे पे वो घूम रही है, तो वो आपका रोटेशन में होगा। रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सन के जो चारों ओर घूम रहा है,
तो ये आपका रिवॉल्यूशन है जो लगभग आपका 365 डेज और 4 आवर के लगभग में लगता है। ठीक है, तो ये आपका ये इसमें आपका रोटेशन में 24 आवर्स लगता है। तो ये आपका रह गया। अगला है एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, ओमेगा। ठीक है, इस तरीके का फिगर बनता है ओमेगा का, ओमेगा से इंडिकेट करते रहते हैं। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इजकल टू वी आर। भी क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है जो आप अभी पहले वेलोसिटी पढ़ रहे थे, वेग जो पढ़ रहे थे, कोणीय वेग बराबर जो होता है एक रेखीय वेग, और ये आपका आर जो है वो रेडियस है, त्रिज्या है। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा निकाला जाता है कहाँ, सर्कुलर में। ठीक है, सर्कुलर पाथ में है, देन उसके इसमें हम लोग कोणीय वेग निकालते हैं। अगला है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, वी इजकल टू ओमेगा, उल्टा अलग अलग लिख रहे हैं, वी इजकल टू ओमेगा आर होता है। ठीक है, वी इजकल टू ओमेगा आर होता है, वी इजकल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा आर इजकल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, इस तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विच इज स्केलर। टाइम के बारे में चर्चा कर ले। हम लोग डिस्टेंस को मान रहे थे कि डिस्टेंस को जान गए थे कि स्केलर है, अदिश राशि है। स्पीड स्केलर है, वो भी मान गए थे, हम लोग जानते हैं। लेकिन टाइम क्या है, टाइम की बात करें तो टाइम कभी भी हम लोग किसी से पूछते हैं कि टाइम क्या हो रहा है भैया, तो बताता है क्या कि 5 बजकर उत्तर दिशा हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन हो रहा है, साउथ डायरेक्शन। अभी तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। यानी टाइम में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, परिमाण की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं कि 5 बजा है। ठीक है, 5 बजा है, संध्या हुआ है, सुबह हुआ है, जो भी है। लेकिन हम लोग कभी भी दिशा की बात नहीं करते, डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसलिए आपका टाइम क्या है, स्केलर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है विच इज वेक्टर। तो अभी हमने चर्चा किया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आपका वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। अब अगला क्वेश्चन है, बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वर्क डन ऑन इट। कोई बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस पर वर्क डन क्या होगा, डब्लू वर्क डन को हम लोग डब्लू से इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। एफ क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, या डिस्टेंस भी कर सकते हो उसको। यहाँ पास ये फोर्स जो है, बल जो है वो बल है, या डिस्टेंस, दूरी या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो भी कहे। यहाँ पास ये वर्क है जिसका यूनिट जूल होगा। अर्ग भी होता है, ठीक है, जूल अर्ग होता है, कैलोरी भी होता है इसका यूनिट। तो यहाँ पास पूछा जा रहा है क्या, या बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वर्क डन क्या हो जाएगा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रहा है। तो हमने बताया था आपको कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलेगी तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, त्वरण की जो मान है वो 0 हो जाएगा। और जब त्वरण का मान 0 हो जाएगा तो फोर्स का, बल का भी मान 0 हो जाएगा, क्योंकि बल बराबर हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर एम इंटू ए। ठीक है, एम क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और ये आपका एक्सेलरेशन है। जब यही 0 हो जाएगा तो इसको भी 0 करेगा, और ये पूरा फिर भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये पूरे वैल्यू को भी 0 करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। तो इसलिए यहाँ पास बोला जा रहा है कि बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वर्क डन ऑन इट इज 0। आगे देखेंगे एवरेज वेलोसिटी की बात करें। एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया कि टोटल डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो वो आपका वैल्यू देगा एवरेज स्पीड का। और यही जब टोटल डिस्प्लेसमेंट कर देंगे अपॉन में टाइम, तो वो वैल्यू देगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का, औसत वेग का। ठीक है, अगला है मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए फैन। आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, ऊपर वाले पंखा या नीचे वाले पंखा में भी, उसका मोशन क्या है, उसके ब्लेड का मोशन क्या है, उसका ब्लेड का मोशन कैसा है, तो वो सर्कुलर मोशन है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे आपका चल रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन में है। अगला क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ऑफ 10 मीटर लेंथ, अ पोल इज 10 सेकेंड, स्पीड पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी पूछा जाता है। अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपका अर्थमेटिक में आएगा ये क्वेश्चन। लेंथ, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं इसको।
कोई पोल को, तो पोल को हम लोग पोल का मान के चलते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं उसका डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। यहाँ पास इसका ट्रेन का डिस्टेंस है 100 मीटर, अब वो 10 सेकंड पार करने में लगाता है, तो इससे इसको कट कर देंगे। डिस्टेंस अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस से हम लोग इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका इसका सही जवाब होगा। अगला है सेम ट्रेन क्रॉसेस 200 मीटर प्लेटफॉर्म इन टाइम। अब कोई सेम ही है, ठीक है, सेम ट्रेन है, ट्रेन वही है, पहले वाले जो क्वेश्चन में था वही ट्रेन है, 100 मीटर का था, ठीक है, वही है, लेकिन 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था। देन इस केस में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म का जो दूरी है और उस ट्रेन की जो दूरी है वो दोनों जुट जाता है, ठीक है, दोनों जुड़ जाता है। और टाइमिंग क्या रहा, तो टाइमिंग वही रहा, तो टाइमिंग क्या है 300/, स्पीड क्या हो जाएगा 300/10 यानी 30 मीटर पर 30 सेकेंड, है ना, क्योंकि समय का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 30 सेकंड। क्या क्या हमने वापस से देख लीजिए, ट्रेन का लंबाई 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, तो दोनों को ऐड कर दिया 300/10, है ना, तो यहाँ पास आपका 30 सेकंड आ गया। स्पीड ऑफ लाइट पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कभी कभी एग्जामिनर जो है आपको फंसाने के लिए इसको मीटर सेकंड में बदल करके दे देता है, किलोमीटर पर आवर में दे देगा, कोई और यूनिट लगा देगा, तो उस केस में आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पास का वैल्यू का, ठीक है, ये जो साइंटिफिक नोटेशन लगा हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा। 3 का जो पावर वाली वैल्यू है उसको भी ध्यान दीजिएगा। इफ़ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट में जा रहा है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, तो स्पीड आपका कमेगा, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन अपोजिट जा रहा है मतलब कि वो वैल्यू निगेटिव में जाएगा, और निगेटिव में जाएगा यानी स्पीड जो है वो भी घटेगा, ठीक है। इफ़ एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग वेलोसिटी, और वेलोसिटी की ओर ही आपका एक्सेलरेशन भी हो जाए, तो देन उस केस में हम लोग समझेंगे कि स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। अगला है कि डिस्टेंस का वैल्यू 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू 0 होगा। लेकिन वाइस वर्सा समझिएगा कि अगर बोल दे कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो डिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। डिस्टेंस 0 का मतलब क्या कि अब यहाँ पास हैं, हम यहीं पास रह गए, तो इस केस में तो हमारा यहाँ मोशन तो किए ही नहीं, विदाउट मोशन कैसे डिस्टेंस ट्रेवल किया जा सकता है। डिस्टेंस के बारे में क्या है कि कोई भी तय की गई पाथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई जो तय करते हैं उसी का मेजरमेंट, है ना, उसी का मेजरमेंट को डिस्टेंस का। तो जब ट्रेवल ही नहीं करेंगे, मोशन ही नहीं करेंगे, तो देन उसके इसमें डिस्टेंस नहीं, तो डिस्टेंस का जब वैल्यू 0 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, दूरी की वैल्यू 0 तो विस्थापन का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन उल्टा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, विस्थापन का वैल्यू 0, तो दूरी को 0 हम लोग नहीं कर सकते, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, क्योंकि एक केस हो सकता है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें, लेकिन ज़्यादातर केस में वो डिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब वही सेम क्वेश्चन है, देखिए नीचे में जो अभी हमने आपको समझाया, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस मे नॉट बी 0, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन 0 ना के बराबर ही मान के चलेंगे, नहीं होगा। अगला है मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है लगातार ऐसे चले जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में चले जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, हिंदी में एक रेखीय गति हिंदी में कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन इसको कहेंगे। अगला है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t। अगला है अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैज एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है उस पर मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन पे, तो उस केस में एक्सेलरेशन हमने बताया था आपको कि वेलोसिटी बार बार चेंज करेगा, जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही, वेग जब परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण का उत्पन्न तो होगा ही। अब वो त्वरण कैसा होगा, तो त्वरण जो आपका होगा वो सेंट्रीपिटल होगा। दो टर्म है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब अंदर की ओर और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बाहर की ओर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बाहर की ओर। अब जैसे हम लोग कहीं पास रोड पे ट्रैवल कर रहा है, अचानक से मोड़ वगैरह आता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं मोड़ की ओर, है ना, तो वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स उस वक्त लग रहा होता है। और वही जो आपका पूछे जाते क्वेश्चन कि
दही से मक्खन निकालने का जो प्रोसेस है तो उसमें हमारा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पास अगला है इफ़ अ बॉडी कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, फिर वापस से राजू को लेकर के आएंगे, राजू यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ वापस से फिर आ जाता है, तो फिर इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होगा। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया तो इस बेस में विस्थापन का जो मान है वो 0 होगा। अगला है इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इजकल टू 0 डिस्टेंस कवर्ड के इन टाइम टी इज। तो हमने शुरुआत में बताया था एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टू स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू जब 0 हो गया तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, एक्सेलरेशन और टाइम है। अगला है इफ़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे, ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये हमारा कर्व हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हमारा कर्व हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मोशन कैसा है, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। एक समान गति से चलता तो स्ट्रेट लाइन में जाता, लेकिन यहाँ तो कर्व हो जा रहा है तो इसलिए एक समान नहीं, असमान है। अगला विच इज नॉट टाइप ऑफ मोशन। तो फिक्सियस मोशन जो होता है वो मोशन का टाइप्स है। मोशन के कई सारे टाइप्स हैं, सर्कुलर मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन होता है, तो कई सारे मोशन हैं, लेकिन फिक्सियस मोशन जो होता है वो उसका टाइप्स मोशन का नहीं है। अगला है ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम क्या कहलाएगा भाई, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और यहाँ पास ये बॉब है, ये लटका गया है, वापस से गया, यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ आया, तो ये कंप्लीट जो रिवोल्यूशन हुआ उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक। ये कंप्लीट ऑसिलेशन को हम लोग पीरियोडिक कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ स्पीड मीन्स क्या हो गया, ये स्पीड हमेशा बदलेगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समान, एक समान रहेगा तब तो बदलेगा ही नहीं। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, लेकिन यहाँ पास बोला जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करेगा कि स्पीड चेंज करेगा, किसके साथ, समय के साथ चाल में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कहेंगे, असामान्य चाल में कहेंगे। अगला है बीच मोशन इज नॉट पीरियोडिक, कार मूविंग ऑन द रोड। अब देखिए पीरियोडिक में हमने क्या समझा था कि ऐसे जाए, ऐसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करे, उसको पीरियोडिक कहेंगे। लेकिन तो क्या कार रोड पर जो जा रही है क्या ऐसी स्थिति में जा रही है, नहीं, तो देन उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, रोड पे जा रही है तो रेक्टिलिनियर में भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन में है वो। विच इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर स्पीड, यस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्पीडोमीटर कहते हैं जो जिससे हम लोग स्पीड को मेजर करते हैं। टैकोमीटर क्या है, टैकोमीटर मेजर करता है रोटेशनल स्पीड को, ठीक है, रोटेशनल स्पीड को, यानी अर्थ जो है मोशन कर अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है लगातार, ठीक है, तो वो उसको मेजर कैसे किया जाएगा, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो वो टैकोमीटर है। अब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। हमने ऊपर में अभी एक न्यूमेरिकल बनाया भी था कि 5/18 से उसको गुना कर दीजिएगा। और यही जब उल्टा, जब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और हमको कन्वर्ट करना है आपका किलोमीटर पर आवर में, देन उस केस में क्या करेंगे, तो हम लोग गुना करेंगे 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी u का वैल्यू कितना 20 है, प्रारंभिक वेग कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग कितना है v का वैल्यू 30 हो गया। टाइमिंग दिया हुआ है बाबू आपका कितना 2 सेकंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 सेकंड आपका टाइमिंग दिया हुआ है। पूछ जा रहा है एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू होगा, त्वरण के मान क्या होगा, तो a माइनस क्या होगा v/t, v का वैल्यू कितना है 30 और u का वैल्यू कितना है 20, तो 30 में से 20 जगह कितना बचेगा, और नीचे में आपका कितना है टाइमिंग है 2, तो 30 में से 20 जगह तो कितना बचेगा 10, और 10/2 यानी 5 यहाँ पर से आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज विथ द टाइम, देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन भी उसको कहते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा हुआ था इसका। अगला बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये पैरेलल चल रहा है एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस कौन सा, ये एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, तो इसके अगर पैरेलल चल रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर टाइम है
और ये पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका बॉडी जो है वो रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है। अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये आपका पैरेलल होगा एक्सिस का, देन इस केस पे भी हम लोग कहेंगे कि आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति से चल रहे हैं। अगला है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला कि निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, विस्थापन जो है वो जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, याद रखिएगा। इन अ प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है, प्रोजेक्टाइल पाथ। अब यहाँ प्रोजेक्टाइल पाथ ये ऐसे है, ऐसे बनेगा प्रोजेक्टाइल पाथ। इन अ प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलोड इज पाराबोला। नहीं लग रहा कि ये पाराबोला जैसे स्ट्रक्चर बना रही है, बिल्कुल बना रही है। तो ये आपका ये पैराबोला का पाथ है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, और ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछे मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस पूछे वो भी मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन पूछे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी पूछे, वेग पूछे तो मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ आपका स्पीड पूछे तो वो भी मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ आपका और किसका एंगुलर वेलोसिटी का तो वो रेडियन पर सेकंड होता है, जो कि अभी आगे बताया जाएगा, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है उससे रिलेटेड। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख लिए। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो टाइम का यूनिट आपका सेकंड होता है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 मौलिक इकाई हैं, उसमें से ये भी है, ठीक है। अगला मोशन इन विच स्पीड ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज। तो वो कौन सा मोशन होगा जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा। ऑफकोर्स देखिए इसमें होगा सर्कुलर में, जिसमें हमने बात किया था कि अगर यहाँ से चल रहा है तो इधर का डायरेक्शन इधर आ गया, फिर डायरेक्शन, फिर यहाँ डायरेक्शन, फिर यहाँ डायरेक्शन, डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। हो सकता है कि ये सेम स्पीड से ही चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो बार बार चेंज कर रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि स्पीड तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टेंट है, लेकिन वेग जो है, वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल बताइए, एक रेखीय गति का एग्जाम्पल बताइए। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और अगर ये सीधा ये कहीं स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है जो नेक्स्ट क्लास में आएगा, वो बता दे रहे आपको यहाँ पास। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और साथ में जिस तरीके से अभी डिस्कशन हुआ है उसी तरीके से बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, जीरो टू हीरो के कॉन्सेप्ट पे आपका ये क्लास चल रहा है। आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।